नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो एसएससी सीएचएसएल 2025 टीयर 1 की जो परीक्षा है वो एसएससी ने अक्टूबर के एंड में जो है कराने का निर्णय लिया है। यानी कि आपके पास अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। इस आखिरी के लगभग जो 25 से 30 दिन आपके पास रह गए, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस रणनीति को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आप पहली बार में सिलेक्शन ले पाओगे, बशर्ते कि आपने अभी तक जो है वो पढ़ाई करी हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 30 दिन में पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसको 30 दिन में जो आपकी तैयारी है उसको और निखारा जा सकता है, स्कोर को और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जीरो लेवल से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो ये चीज है। आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल जो एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला एग्जाम डेट से रिलेटेड, उसमें यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की जो आप लोगों की परीक्षा होगी वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर में होगी, यानी कि लगभग अक्टूबर के एंड में। सितंबर आप लोग का आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो 1 महीने से भी कम का समय आपके पास जो है अब बच रहा है। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, वो है कि एसएससी सीजीएल जो टीयर 1 आपका ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है उसका एक छोटा सा आपको रिव्यू दूंगा, है ना, ताकि हम लोग सीएचएसएल का आइडिया लगा सके कि किस तरीके के हमको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सारी चीजें हम लोग को जो है उससे रेफरेंस लेंगे हम। ठीक है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए या फिर नहीं, इसका एक छोटा सा रिव्यू भी आपको दूंगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ। चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीजीएल का जो है ऑलरेडी आपका एग्जाम हो चुका है 2025 का, एक छोटा सा रिव्यू जानते हैं। ठीक है, जो टीयर 1 की आप लोगों की परीक्षा हुई वो कह सकते हैं कि यार जैसे टीसीएस पैटर्न था वैसा ही देखने को मिला है, जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में हुआ था, है ना। बहुत सारी मतलब जो है आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ गई थी, है ना, पैटर्न कुछ बदलता हुआ हमको नजर आया था वहां पे। तो सीजीएल में ऐसा नहीं हुआ है, लगभग टीसीएस पैटर्न ही यहाँ पे फॉलो हुआ है। 90% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके वो स्टैंडर्ड पीवाईक्यूज थे। 10% डिफरेंट तरीके से पूछे गए थे, और वो अच्छी बात है, पूछने भी चाहिए। हर बार 10% 20% चेंज आना चाहिए। तो ऐसा इस बार भी देखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि देखो जो सीजीएल आता है वही ट्रेंड सीएचएसएल में फॉलो होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो लेवल आपका मॉडरेट कह सकते रहा था, कुछ इजी शिफ्ट भी देखने को मिली है। ठीक है, ऐसी कोई शिफ्ट जो है सुनने में नहीं आई कि एक्सट्रीम डिफिकल्ट आ गई है ना, जैसे ग्रेजुएशन लेवल फेज में हम लोगों ने देखा था। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये मॉडरेट लेवल है, तो ये उन लोग के लिए मॉडरेट है जिन्होंने तैयारी करी है। ये मत सोचिएगा कि हम बिना पढ़े जा रहे हैं, हमारे लिए भी वो है मॉडरेट होगा। अगर आपने यार 4 महीना 6 महीना पढ़ाई करी तब वो आपके लिए डोबल क्वेश्चन होंगे, आप उनको कर पाओगे। और इसमें भी समझो कि जो 25 क्वेश्चन आए थे वो कुछ इस तरीके के थे कि 20-21 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे, है ना, जिसमें कुछ इजी वाले भी शामिल थे, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव और डिफिकल्ट वाले लेवल के थे। ये आप लोगों के अगर बीच बीच में आ गए, आप इसमें मान लो फंस गए। और ये अच्छे खासे मतलब हर शिफ्ट में हमने देखा, जितने भी मतलब स्टूडेंट से बात हुई है ना, कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट आए हैं, है ना, कि अगर आप उसमें फंस गए तो अच्छा खासा 3-4 मिनट आपका वो लेके जा सकता है। ठीक है, तो सही तरीके से यहाँ पर पेपर आपको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, और यही चीज हम लोग सीएचएसएल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीएचएसएल में भी यही जो है लगभग मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। मैं इजी इसको बहुत नहीं बोलूंगा और डिफिकल्ट साइड पे भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड जो आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े हैं प्रीवियस ईयर में, सभी एग्जाम जो एसएससी के हुए हैं 2024 तक के, उनको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बहुत फायदा आपको जो है परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक छोटा सा रिव्यू। अब सीएचएसएल की बात करें तो आपका जो टीयर 1 का पैटर्न है, एक बार आपको याद हम दिला दें कि पैटर्न वही सेम है आपका, यही चारों सब्जेक्ट आपके आने हैं, चारों सेक्शन। रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन के आएंगे, 2-2 मार्क्स के, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और आपको 1 घंटे का यहां पर जो है इसमें समय दिया जाएगा। देखो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ मैथ्स का आपको बताया, लेकिन एक बार ओवरऑल भी बात करूं तो आपका जो रीजनिंग है ये भी मॉडरेट लेवल का ही देखने को मिला है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मैंने बताया मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे रही। ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस की भी मैं बात करूं तो ये मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहा, कह सकते हैं कि मॉडरेट से डिफिकल्ट का। तो इससे आपको सबका आइडिया लग जाएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं मैथ्स का डिटेल जो है आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि हम गणित के अध्यापक हैं, लेकिन एक ओवरव्यू रिव्यू आपको दे दिया हमने बाकी सारे सब्जेक्ट का भी।
ठीक है। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नए तरीके के 1-2 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे, है ना। चलो अब एक बार यहां पर देखते हैं कि इस 25 क्वेश्चन में क्या आप लोगों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अरिथमेटिक एडवांस का। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के रहेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ के, एंड 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे डीआई के। लेकिन इस बार हम लोग ने सीजीएल में देखा कि इसका वेटेज थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ था, है ना। कह सकते हैं लगभग 60% आपका एडवांस मैथ आया था, 40% जो है वो आपका अरिथमेटिक पूछा गया था। तो वही चीज हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडवांस मैथ्स लगभग 60% आएगा, ठीक है, एंड अरिथमेटिक आपका आएगा 40%। अच्छा, एक जो बहुत कह सकते हैं डिफरेंट चीज इस बार देखने को क्या मिली कि जो एसएससी सीजीएल हुआ है उसमें कई सारी शिफ्ट में डीआई के प्रश्न ही नहीं आए हैं, ठीक है। तो डीआई नहीं पूछा गया, सिर्फ अरिथमेटिक और एडवांस आया, जिसमें 60% एडवांस मैथ्स का रहा और जो 40% है आपका अरिथमेटिक का, ये वेटेज देखने को मिला है। लेकिन हम लोगों को सारी चीजें करके जानी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर ये सीजीएल में हुआ तो ऐसा है कि सीएचएसएल में ना पूछा जाए डीआई, ठीक है, आ सकता है। तो ये जो है आप लोगों का एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। टॉपिक्स आपके कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरिथमेटिक के ये सारे टॉपिक्स जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर हो गया, ब्याज हो गया, समय कार्य, समय चाल दूरी, ये आपके सारे टॉपिक्स हो गए। अब एडवांस मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा आप लोगों का कि यूनिट डिजिट से कर ले रहे हो, डिजिट सम से कर ले रहे हो। फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चन आएंगे, सीरीज वाले भी सवाल आपके इस बार जो है आएंगे। एलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ज्योमेट्री के संग संग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये भी आप लोग को करके जाना है, क्योंकि इस पर भी हम लोगों को प्रश्न अभी जो हुए हैं 2025 में एग्जाम्स देखने को मिले हैं, सीजीएल में भी मिले और पूरी उम्मीद है कि सीएचएसएल में भी आएंगे, स्टैटिस्टिक्स से भी आएगा एंड आपका कोऑर्डिनेट से भी आएगा। प्रोबेबिलिटी मोस्टली मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन एंड यहाँ पे आपका हो गया है डीआई, ठीक है। अब अगर हम यहां पर अभी तक की बात करें जो 2024 तक का रहा है, उसमें कुछ वेटेज एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि वेटेज किसका ज्यादा है ना, ताकि आप लोग जब अपनी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें आखिरी के 20-25 दिनों में, तो उसी टॉपिक को ज्यादा अहमियत दें, है ना, उन टॉपिक्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा जो है वो रहता है। लास्ट ईयर परसेंटेज का भी काफी ज्यादा वेटेज देखने को मिला था। यहाँ पे क्या है कि 2022, 2023 और 2024 ये आपके ईयर लिखे हुए हैं। टोटल कितनी शिफ्ट में कंडक्ट हुई थी परीक्षा, आपका वो दिया गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जैसे कि ज्यादा वेटेज है, परसेंटेज का भी हमको लास्ट ईयर अच्छा वेटेज देखने को मिला था। रेशियो प्रपोर्शन से एक प्रश्न आपका आता ही आता है, एसआईसीआई से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, टाइम एंड वर्क से आता है एक सवाल, इससे एक से दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ्स की बात करूं यहां पर, तो इसमें नंबर सिस्टम से आपका प्रश्न एक सवाल फिक्स है, आता ही आता है। सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया आएगा, और एक से दो कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस बार आपके आ सकते हैं। एलजेब्रा अगेन वेटेज काफी ज्यादा रहता है, लास्ट ईयर में कुछ हो गया था, है ना, अजीब सा, लेकिन इसका वेटेज इस बार भी हमने देखा कि अच्छे खासे प्रश्न आपके एलजेब्रा के आ रहे हैं। ट्रिगो अगेन खूब पूछा जा रहा है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी शामिल कर ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी अच्छे खासे सवाल हम बता रहे हैं कि इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड देखो अभी तक डीआई तो खूब पूछा गया है, लेट्स सी इस बार क्या होता है। सीजीएल में जैसे बहुत सारी शिफ्ट में नहीं आया, हम पढ़ के लेकिन जरूर जाएंगे कि अगर आ जाता है तो हम लोग वहां पे जो है कतराई नहीं, क्वेश्चन डीआई के कर ले जाए, ठीक है। मैंने एग्जाम डेट बता दिया आपकी कि 4th वीक ऑफ अक्टूबर है, आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। अब इस हिसाब से लगभग 25 दिन हमारे पास जो है बच रहे हैं, ठीक है। मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा कि आपका जो पेपर है अगर पहले दिन दूसरे दिन पड़ गया, तो ये 25 दिन में किस तरीके से आप लोगों को अपने जो है रणनीति बनानी है, चलिए अब ये देखते हैं, ठीक है। और ये जो रणनीति है हमने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी फॉलो करते थे, हम 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। अपने बहुत सारे स्टूडेंट को भी एडवाइस किया है, तो ये इफेक्टिव है जिन्होंने पढ़ के यार सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेहतर आपकी रणनीति है तो बात अलग है, लेकिन एक बार देखिए, है ना, ये 25 दिन का जो प्लान है मैंने कुछ इस तरीके से बांटा है, शुरू के 15 दिन और आखिरी के 10 दिन में, ठीक है। आप जो मॉक है, ये मैं बता दूं कि पूरे के पूरे 25 दिन आप डेली जो है एक मॉक दे सकते हैं, बल्कि इसके लिए मैं एनकरेज करूंगा कि जितना ज्यादा मॉक दोगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी, उतनी ज्यादा आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। तो ये चीज है, मॉक आप डेली दे सकते हो, ये पहले बता दिया हमने। अब जो शुरू के 15 दिन में है, 15 दिन में आपको क्या करना है, अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, यही सेम चीज आप रीजनिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना।
आपको अपने सिलेबस का पूरा रिवीजन जो है कंप्लीट कर लेना है, जहां पे एडवांस मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एडवांस मैथ्स ज्यादा रिवीजन मांगता है ना। एडवांस मैथ्स, इसमें आप लोगों के जो टॉपिक्स हो गए जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, इस सब में क्या है, फॉर्मुलेस पूरे भरे हुए, पूरी आइडेंटिटीज भरी हुई है, ज्योमेट्री में थ्योरम्स भरी हुई है, तो इनका आप लोगों का जो रिवीजन है एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। ठीक है, और ये आगे चल के भी आप रिवाइज करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया वो आपको 1 महीने बाद तक एकदम उतनी ही ताजगी से याद रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन करना है आप लोगों को पूरा सिलेबस, ये कंप्लीट मतलब रिवीजन करके रख देना है इन 15 दिनों में। ठीक है, जिसमें एडवांस मैथ्स में हमने बताया कि आपका ज्यादा फोकस रहने वाला है। ये जो आप लोग रिवीजन करोगे ये चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे। जैसे कि मान लीजिए आप करने बैठे हो एलजेब्रा, तो उसमें स्क्वायर वाले फॉर्मुलेज, क्यूब वाले फॉर्मुलेज, है ना, 3 टर्म्स वाले क्यूब के फॉर्मुले, इनवर्स फंक्शन जो x+1/x होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर प्रॉब्लम, इस तरीके से आप लोग टाइप वाइज जो है चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज रिवीजन करोगे। ट्रिग्नोमेट्री में करने बैठे हो तो उसके सारे जो है पहले आइडेंटिटीज, क्वाड्रेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन, ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन, आइडेंटिटीज वाले सवाल, है ना, एंड सो ऑन, जितने भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस पे फिर आओगे, तो इस तरीके से आप लोगों का ये रिवीजन रहने वाला है। ठीक है, मॉक टेस्ट से आप लोगों का ऑलरेडी रिवीजन होता ही रहता है, लेकिन ये चीज मैंडेटरी है करना। ठीक है, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आपने पढ़ी हैं, चाहे हमसे पढ़ी हो कहीं और से पढ़ी हो, उनका आप रिवीजन करोगे, है ना। क्योंकि अगर वो भूल गए इस समय, आपने रिवीजन नहीं किया, एग्जाम में क्या फायदा, मतलब एग्जाम में नहीं कर पाए अगर शॉर्ट ट्रिक से, तो क्या फायदा हुआ आपका इतनी मेहनत करने का, इतने सारे सैकड़ों क्वेश्चन लगाने का, है ना। इस वजह से रिवीजन मैंडेटरी है शॉर्ट ट्रिक्स का भी। जो प्रैक्टिस आपके करेंगे वो सिर्फ पीवाईक्यूज बेस्ड प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। जो आप मॉक्स दे रहे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, है ना, जैसे एडिक्विटी के बहुत सारे टेस्ट है ना, तो उससे बेहतर रहेगा कि अभी तक मतलब जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए 2024 तक टीसीएस पैटर्न वाले, उसकी आप प्रैक्टिस करके जाइए, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि सीजीएल का पेपर 90% उसी पैटर्न पे बना है। ठीक है, एग्जैक्ट। तो पीवाईक्यूज के थ्रू ही प्रैक्टिस कीजिएगा, पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज जो हैं, एंड जो हाई वेटेज वाले आपके टॉपिक्स हैं उन पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जानने हैं तो अलग से हमने बहुत सारे वीडियो लिए हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, 80-20 रूल वाला भी एक वीडियो था। ठीक है, 80-20 रूल क्या होता है कि जैसे हर चैप्टर में 20% टॉपिक से 80% ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका रिविजन के टाइम पे। अब जो आखिरी के 10 दिन रहेंगे उसमें कोई नए टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, इन 15 दिन में अगर आप लोग चाहे तो एक दो, अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आखिरी के 10 दिन में भूल जाओ, कोई नया टॉपिक आप लोगों को जो है नहीं उठाना है ना। आप लोग जो है रिवीजन करोगे लूप में, ये मैंने पहले ही बताया था, जो आपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उससे। क्योंकि देखो वही चीज़ है कि ऐसा नहीं कि आपने जो आज चीज़ पढ़ी वो 1 महीने बाद भी उतनी ही परफेक्ट रहेगी, जितना रिवीजन करोगे उतना जो है एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ मैथ्स के संग संग जो रीजनिंग है आप उसमें भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और देखो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यार सिर्फ, है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, मैं जानता हूँ अगर मैं ना बताऊँ यहाँ पे तो, कि सिर्फ यार जनरल अवेयरनेस पे ही पूरा फोकस करते रह गए, इंग्लिश पे ही पूरा फोकस करते रह गए, इन दोनों को निग्लेक्ट कर दिया। सबका बराबर वेटेज है, बराबर बराबर प्रश्न आने हैं। पहली बात, इसमें चाहे जितना पढ़ के चले जाओ फुल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फुल आपके इसमें और इसमें ही आ सकते हैं, है ना। तो ये गलती कोई मत करिएगा कि आखिरी का 1 महीना सिर्फ जो है ये रटने में और रिवीजन करने में लगा दिया, इन्हीं दोनों का। ठीक है, बस सब पे जो है बराबर आपको फोकस करते हुए चलना है। एंड लास्ट पॉइंट है कि आप लोगों को आखिरी के 10 दिन में तो मैंडेटरी है कि भैया डेली मॉक देना ही देना है और उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, हमने तो अर्ज किया कि आप शुरू पूरे 25 दिन दे सकते हैं, लेकिन ये 10 दिन में तो भैया मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी कि हर को मॉक देना ही देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये 25 दिन का प्लान रहेगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, एक बेसिक जो है ब्लूप्रिंट मिल गया होगा कि अगले 25 दिन में किस तरीके से आप लोगों को जो है अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आप हमारे संग जोड़ के अगर करना चाहते हैं तो हमारी डेली मॉर्निंग में 10 AM पे एक सीरीज चल रही है, त्रिमूर्ति सीरीज, जिसमें हम 30 डेज में कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा रहे हैं। हर टॉपिक आपका इसमें कवर किया जाएगा, है ना। पूरी सीरीज चल रही है इसमें, जिसमें 9 बजे से आपकी जनरल अवेयरनेस, 10 बजे से हमारी मैथ्स की क्लास होती है, 11 बजे इंग्लिश और 12 बजे आपकी रीजनिंग। तो आप हमारे संग जुड़ के जो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस है, जो कि हम भरोसे के संग बोल सकते हैं कि ये आएगा ही आएगा परीक्षा में, आप जो है उनकी प्रैक्टिस हमारे संग यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं। और बिल्कुल करिए, क्योंकि हम लोग ने सीजीएल में, एनटीपीसी में रिजल्ट दिया है, जो चीजें कराई हैं वो एग्जाम में देखने को मिली है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग ने लाइव वीडियो में बताया है, कॉमेंट किया है। तो सीएचएसएल में भी ये चीज मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आपको फायदा मिलेगा। इस सेशन में जरूर आइए, जो हमारी त्रिमूर्ति सीरीज चल रही है उसमें। ठीक है,
चलो, एंड ये हो गया आप लोगों का CHSL में किस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है। एंड जो नेक्स्ट ईयर 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं, 2026 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस बार जो है तैयारी उतनी तगड़ी नहीं हो पाई, नेक्स्ट टाइम और बेहतर तैयारी के संग जाना है, तो हमारा जो बैच है ऑफिसर 4.0 बैच 2026 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए है, CGL CHSL ईच एंड एवरी एग्जाम। इसमें एडमिशन ले लीजिए क्लासेस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोग जब ज्वाइन करिए तो ये हमारा कोड है lab248, इसका यूज कर लीजिएगा। अभी जो नवरात्रि ऑफर चल रहा है आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। बाय बाय।